नमस्कार, मैं अमरनाथ और आप सभी देख रहे हैं दुआ व्लॉग। दोस्तों, मैं फिर से एक बार आ चुका हूं राजेश सर जी के पास और आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा शुगर के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि देखा जा रहा है कि आप कहीं भी स्वास्थ्य विभाग में चले जाएं, हॉस्पिटल में चले जाएं या नर्सिंग होम में जाएं, आपको सबसे ज़्यादा आपको शुगर के मरीज देखने को मिलेंगे। तो आज हम इस टॉपिक पे इसलिए चर्चा करेंगे कि ये शुगर एक बहुत ही क्रिटिकल बीमारी के रूप में देखा जा रहा है, जिसको एक बार अगर शुगर हो गया तो उससे छुटकारा पाना बड़ी ही मुश्किल लगता है या हो जाता है। और यह शुगर अगर 40 साल के उम्र के आदमी को लग जाए तो आप सोच नहीं सकते हैं कि उनके जीवन को बहुत ही दुखमय कष्टमय बना देता है। तो आइए हम उनसे मिल करके जानेंगे कि इससे क्या, इसके मतलब होने का क्या कारण है, और अगर हो जाए किसी को तो इसका बचाव का क्या कारण है, निदान इसका कैसे होगा। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और आइए सुनते हैं राजेश सर जी को। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं वेलनेस क्लब में हेल्थ कॉन्शियस रहने पर, जिसमें शुगर एक ऐसी समस्या है जो कि भारत के अंदर 5 लोगों में से एक व्यक्ति को डेवलप हो गया है, चाहे उसको समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो। इस चीज़ को अगर आपको जांचना है तो किसी लेबोरेटरी में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि किसी चाय की दुकान पर खड़े हो सकते हैं और चाय की दुकान पे चाय वाले से पूछ सकते हैं या खड़े होकर वाच कर सकते हैं कि अगर 10 लोग आए चाय पीने तो कितने लोग बोल रहे हैं कि बिना चीनी वाला दीजिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शुगर उनको डेवलप हो रहा है और उनको ये नॉलेज है, जबकि उसमें ऐसे भी लोग हैं जिनको खुद नहीं पता है कि हमको शुगर डेवलप हुआ है, या कोई समस्या आती है हल्के सल्के तो वो किसी और अपने रहन सहन में वो करके या दवाइयाँ ले लो के अपना निपटारा कर लेते हैं। जबकि शुगर एक ऐसी समस्या है ना, जो बहुत सारे रोगों की जननी है। शुगर के बारे में बोला जाता है, शुगर इज नॉट ए डिजीज बट मदर ऑफ डिजीज। इसका कारण क्या है? देखिए, जो शुगर होता है, ग्लूकोज होता है, ये हमारा भोजन होता है। एक तरह से हमारे शरीर में जाके ये एनर्जी को प्रोवाइड करता है। जब ग्लूकोज टूटता है तो भोजन बनता है। लेकिन ये बीमारी के रूप में कब हो जाता है? जब ये हम कोई भी खाना खाते हैं तो वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के रूप में जब जाता है तो ऑक्सीजन के साथ जाके सेल के अंदर एनर्जी में बदलता है। तो होता क्या है कि जब वो सेल के अंदर जाएगा उसके लिए एक हार्मोन चाहिए। जैसे आप जो खाना खाते हैं, सपोज करिए कि आप चावल, दाल, रोटी, ये जो चीज़ें खाते हैं वो आपके शरीर में सेम नहीं यूज होती है, उसका कोई रोल नहीं है, बल्कि उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। बहुत सारे केमिकल हमारी बॉडी बनाती है और उससे खून बनता है, हड्डी बनता है, स्किन होता है, इससे हम इतने से इतने बड़े होते हैं। तो ये जो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक एक प्रोसेस है जो बॉडी को बनाने का, जिसको में मेडिकल साइंस को अभी ये महारत हासिल नहीं हुआ है, जिस पे हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं कि अगर चावल, दाल और आप ये आटा रख दिया जाए तो उससे खून बना दिया जाए, किसी लेबोरेटरी के अंदर उससे हड्डी बना दिया जाए। ये अब महारत अभी नहीं हासिल हुई है। हो सकता है कि अगले युग में हमारी साइंस वहाँ भी पहुँच जाए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जो बॉडी को ये महारत हासिल है, इसका मतलब है कि आप केयर कीजिए कि आपके बॉडी के अंदर एक ऐसा डॉक्टर बैठा है जो खुद इलाज कर सकता है, आपके शरीर का इलाज कर सकता है। यदि आपको रोग हो सकता है तो वो रोग खत्म भी हो सकता है। रोग हो कैसे सकता है? आपका जो रहन सहन, खान पान है, यदि उसमें गड़बड़ी होगी, जो जितना आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, खाना चाहिए, वो नहीं जाएगा, उसका अभाव होगा, तो हमारे जो बॉडी जो जिस केमिकल को, हार्मोन्स को बनाती है, हो सकता है कम बनाए। उसी तरह का हार्मोन्स एक होता है इंसुलिन। इंसुलिन हमारी बॉडी में पेनक्रियाज क्या करता है, उसको प्रोड्यूस करता है। वो बनेगा तो उसी अमाउंट में जैसे बनेगा वो, तो वही आपके ग्लूकोज को लेकर सेल तक जाता है और उसी ब्लड से ऑक्सीजन जाता है, एनर्जी का निर्माण होता है। कई बार होता क्या है कि पेनक्रियाज हमारा किसी दवाई के साइड इफेक्ट से या लगातार न्यूट्रिशन की कमी से वो डाउन हो जाता है, उसका काम करने की क्षमता कम हो जाती है, तो इंसुलिन कम बनने लगता है। जब कम बनेगा तो ग्लूकोज कहाँ इकट्ठा होगा? ब्लड के अंदर। ब्लड क्या है? एक तरह से आपका ये हाईवे है, पथवे है। जैसे कि आप देखे होंगे ट्रक गाड़ियाँ चलती हैं बहुत सारी, और ये ट्रक गाड़ियों में आपको बहुत अच्छी कोई कार BMW लग रही है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब रोड पर अगर केवल BMW चले तो सबके लोगों को घर में खाना पहुंच जाएगा, सब रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो ग्लूकोज बहुत अच्छी चीज़ है आपकी बॉडी में, लेकिन इसकी अधिकता होगी तो वो कहीं ना कहीं और चीज़ों को दिक्कत करेगा। हमने बोला कि शुगर इज नॉट ए डिजीज बट मदर ऑफ डिजीज। इस चीज़ को केयर कीजिए कि इसीलिए बोल रहे हैं कि शुगर अगर बढ़ गया तो हमारी बॉडी में और चीज़ें अपसेंट हो रही हैं। ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, RBC होता है, WBC होता है, ऑक्सीजन जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें नर्व्स होते हैं, तो वो नर्व्स डिस्टर्ब होगा तो पैरालिसिस होगा, ऑक्सीजन डिस्टर्ब होगा तो सेल डैमेज होगा। वो सेल किसी बड़े ऑर्गन का हुआ, हमारी किडनी का हुआ, हार्ट का हुआ, तो वो डैमेज होगी तो समस्या पता लगा कि शुगर थी और हार्ट डैमेज हो रहा है, किडनी डैमेज हो रहा है, हम इलाज कराते फिर रहे हैं, उसकी जांच कराते फिर रहे हैं, फिर पता लगा दूसरा हो गया। तो हमको किसी भी बीमारी से बचने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि शुगर को कंट्रोल में रखना है, और दूसरा कि BP के ऊपर तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन BP भी एक ऐसी चीज़ है जिसको कंट्रोल में रखना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर की मदद से रखें आप, चाहे मेडिसिन की मदद से रखें, चाहे खान पान की मदद, जो आप सपोर्ट कर सकें उसकी मदद से रखिए, नहीं तो ये समस्या बढ़ जाएगी। और इसको देखिए, होने के पीछे जो कारण है वो यही है कि कोई हमारा ऑर्गन खराब हो गया, हमारा इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, हो सकता है हमारी आंत भी खराब हो गई हो, आंत के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक चीज़ें चली जाती हैं, आंत पोषण नहीं कर पाती है तो भी कमी हो जाएगी। तो ये दूसरे तरह की समस्या हो जाएगी कि ग्लूकोज ऐसे ही कम हो गया। तो हाइपर जो होता है वो इसी वजह से ये समस्या पैदा होती है। और ये जो शुगर की समस्या, अगर इसको कंट्रोल नहीं रखा जाए तो बहुत सारे रोगों का जन्म हो सकता है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? देखिए, आपको यदि शुगर लेवल से ऊपर है तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, मेडिसिन का यूज करके उसको कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि दवाई लेना अच्छी बात नहीं है, दवाई लेने के बाद दवाई ज़िंदगी भर ली जाएगी, मजबूरी हो जाएगी, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। हो सकता है कि आपके साथ अचानक कोई हादसा हो जाए कभी, और इस तरह के इंसिडेंट दुनिया में बहुत सारे हो रहे हैं, आपके आस पड़ोस हो रहे हैं कि लोग सही हैं, चेहरे से देखने में अचानक कोई घटना हो जा रही है। तो ये वही समस्या है कि हम किसी समस्या को इग्नोर कर रहे हैं, उसको सही से प्रूफ अपनी बॉडी में जो चैलेंज आ रहा है उसको जांचने के बाद भी हम इग्नोर कर रहे हैं, बार बार दवाइयाँ लेके अपना काम चला रहे हैं। दवाइयाँ आपको जस्ट किसी परेशानी में रिलीफ दे सकती हैं, लेकिन देखिए, ध्यान दीजिए कि इसके होने का कारण कहीं ना कहीं नेचुरलिटी से जुड़ा है। आपके जब भी सुधार होगा तो आपके भोजन, हवा पानी, न्यूट्रिशन, रहन सहन, खान पान से होगा। तो इसको कंट्रोल, जैसे ग्लूकोज बढ़ गया तो ग्लूकोज को खपत कैसे करना है? एनर्जी में बदलेगा तो खपत होगा, लेकिन आप बैठे रहते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी करते ही नहीं है, तो आपके अंदर एनर्जी की ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ब्लड में बढ़ेगा तो ट्रैफिक सारा जाम हो गया। हमने पथवे बताया एक एग्जाम्पल के लिए, तो वो जाम हो जा रहा है। तो जब वो जाम हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें, ऑक्सीजन वगैरह डिस्टर्ब हो जाएगी, प्लेटलेट डिस्टर्ब, नर्व डिस्टर्ब होने लगेगी, तरह तरह की बीमारियां हमारे अंदर दिखने लगेंगी कहीं कहीं। तो उसको हमको कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले हमको इस तरह का परहेज करना होगा कि जिसमें ग्लूकोज एक नियमित मात्रा में हमारे ब्लड में जा सके, जो कि आपके फ्रेशनेस से समझ में आता है, आपके दिमाग भारी नहीं होगा, आपकी एक्टिविटी, आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे जिस चीज़ों को खाने से। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शुगर का रोगी अगर जैसे कि मिठाई खा लेता है तो उसका शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। देखिए, वो होता है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, जिस खाने को आपने खाया उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है। अगर आपने रोटी भी खाया और मिठाई भी खा ली, भरपेट खाना खा लिया, तो जो चीनी के अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो बहुत तेज़ी से जाके ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ा देता है। लेकिन आपने खाना खाया ही नहीं है, आपको अंदर से भूख लगी हुई है और आपने मिठाई खा लिया, उतना ही कार्बोहाइड्रेट गया जितना इंसुलिन आपके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है उस समय, क्योंकि उस मिठाई के खाने की वजह से थोड़े हुआ है, बल्कि आप एक्सेस खा रहे हैं, आपके अंदर इंसुलिन उतना नहीं बन रहा है, सेल के अंदर जा नहीं रहा है, वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी में बदल नहीं रहा है, तब आपको तमाम सारी समस्याएं हो रही है। तो आप अपने खान पान, रहन सहन में डॉक्टर की मदद से इसको कंट्रोल रखिए। और हमारा एडवाइस यही रहेगा कि जो हरी चीज़ें होती हैं, खान पान जो हमारी बॉडी के डाइजेशन सिस्टम में अच्छा काम करती हैं, उनको लेके कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम उस रिकवरी को भी कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि शरीर में चोट लग जाता है, सूजन आ जाता है, बॉडी अपने आप रिकवर कर लेती है, कुछ समय बाद कहीं कट जाता है उसको बॉडी खुद रिपेयर कर लेती है। तो बॉडी के अंदर जो बैठा एक डॉक्टर है, उसकी क्षमता है कि किसी चीज़ को रिपेयर कर सकता है, तो उसको उस रॉ मटेरियल को देने की जरूरत पड़ेगी जो बॉडी को चाहिए। अब उसको आप मेडिसिन के रूप में देते हैं, तो मेडिसिन कोई इसलिए नहीं बनी है कि जीवन भर खा के आप स्वस्थ रहिए।
कोई डॉक्टर इस बात को नहीं कहेगा। मेडिसिन इसके लिए बनी है कि अर्जेंटली स्थिति में आपको यूज किया जाए। वो भोजन की तरह नहीं है कि आप डेली खाइए और स्वस्थ रहिए। वो एक वैसी स्थिति आती है कि डॉक्टर जब विवश होता है तो उस समय वो लेना पड़ता है। तो आप लोग दिमाग में रखिए कि हम भोजन से इसका सुधार करें, लेकिन वो उसकी मात्रा कंट्रोल रहे। शुगर की मात्रा बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कंट्रोल रहे, तो हमारी जो लाइफ होगी लॉन्ग होगी, एक स्वस्थ होगी, एनर्जेटिक होगी। धन्यवाद। और आगे वीडियो में ऐसे ही मिलते रहेंगे जानकारी के लिए। आप लोगों को यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।